हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से संस्कृत में जानने वाले हैं। और कर्मवीर कथा जो आपका अगला चैप्टर है वो आपका कर्मवीर कथा है। नीति श्लोका आपको हम पढ़ा दिए हैं, समाप्त हो गया है। उसमें से 10 श्लोक जो भी वर्णन है उसको हम पढ़ा दिए, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो जानते हैं, आज हम लोग जानते हैं बहुत बेहतर चैप्टर है आपको कर्मवीर कथा। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो हम जानते हैं, पहले देखिए ऊपरे में लिखा हुआ है कर्मवीर कथा। ये संस्कृत का अगला अध्याय है कर्मवीर कथा। पहले सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ही, किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए यानी कामयाबी हासिल करने के लिए उसके लिए क्या करना होता है। कामयाब होने के लिए सपना देखना होता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या ड्रीम्स है, आपका क्या सपना है। उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपके पास कुछ सपने नहीं होंगे, जब तक आपके पास कुछ ड्रीम्स नहीं होगा, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको कुछ मकसद होना चाहिए, यानी सपना होना चाहिए। वो सपना ललक होना चाहिए। यदि जो आप सपना बनाते हैं तो उस सपना से आपको प्यार होना चाहिए। प्यार मतलब क्या हुआ? प्यार जैसे आपका एक माँ अपने बेटे से करती है वैसा प्यार, एक भाई अपने बहन से करता है वैसा प्यार, एक हीरो अपने हीरोइन से करता है फिल्मों में वैसा प्यार। जो आप लोग गदर फिल्म देखे होंगे, उसमें कैसे सनी देओल अपना पत्नी को, आप सोच के देखिए, लड़की को पाकिस्तान से ले आता है, उसके लिए किसी को कितना भी मारना पड़े, कल उखाड़ना पड़े, कुछ भी करता है, लेकिन वो ले आता है। एक लड़का एक लड़की से भी प्यार करता है या एक लड़की एक लड़का से भी प्यार करता है, उसको प्यार को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए उसके लिए क्या नहीं करता है। तो वैसा प्यार होना चाहिए सपने से आपको। सपना वो है जो आपको एकदम सोने के लिए ना दे, वैसा सपना होना चाहिए, सोने ना दे। तो सपना से प्यार होना चाहिए। प्यार यदि जो आप कर लेते हैं तो खाली प्यार नहीं करना, उस पर कर्म भी करना, यानी आपको काम करना है। कर्म यदि जो कर दिए हैं तो उसके बाद आपको चरित्र बना करके रखना है। उसके बाद आपको आदत बनाना है, यानी कर्म यदि कर लिए हैं तो उसके बाद हैबिट बनाइए। कर्म कर रहे हैं लेकिन आपका आदत बढ़िया नहीं है तो आपको आदत बनाना है, हैबिट डालना है कि पर डे किसी भी ढंग से उसको कंप्लीट करना है, आगे बढ़ना है हमको। तो ये देखिए, सपना से प्यार करना है, कर्म फिर कीजिए, काम करना पड़ेगा, आदत डालिए। तब यदि जो आदत डाल देते हैं तब उसका फल आपको मिलेगा, आप फिर जीवन में सफल हो जाएंगे। यानी कामयाब और नाकामयाब, जीवन में दो प्रकार के लोग हैं, जिसमें कामयाब लोग किसको कहते हैं? वैसा इंसान, वैसा व्यक्ति जो हर हमेशा कामयाबी की ही बातें करते हैं, उसको हम कामयाब लोग कहते हैं। नाकामयाब लोग किसको कहते हैं? वैसा व्यक्ति जो हर हमेशा नाकामयाबी की ही बातें करते हैं, यानी इससे हमसे होगा नहीं, ये हमको कठिनाई लगता है, ऐसा लगता है, मतलब बहुत सारा टेंशन उसन में जीता है। तो वैसे लोग, और हर हमेशा करे से ज़्यादा वो टेंशन में रहेगा, फिक्र में रहेगा, तो उसको हम नाकामयाब लोग कहते हैं। कामयाब लोग क्या होता है? जो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को एकदम चुटकियों में कहता है, अरे तो ऐसे हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, बस आसान है, हो जाएगा, जी सर हो जाएगा सर, काम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब वो हर हमेशा पॉजिटिव ही सोचेगा, तो उसको हम कहते हैं कामयाब लोग। तो कर्मवीर कथा में क्या होता है कि एगो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक गांव है जिसका नाम भीखन टोला है। भीखन टोला एक ऐसा गांव है जहां पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं, दलित समाज वर्ग के लोग रहते हैं। और दलित समाज वर्ग के लोग रहने के कारण क्या होता है, वहां पर लोग अच्छे अच्छे लोग नहीं जा पाते हैं, वहां के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जबकि उसके अंदर भी बहुत सारा प्रतिभा होता है, बहुत सारा टैलेंट होता है। इसके बावजूद उसको देखने वाला नहीं, उसको ऊपर आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। तो एक दिन क्या होता है कि वहां पर एक होनहार शिक्षक ही आपको कहा जाता है कि देश का भविष्य बनाता है। अब दुनिया में जितने भी कामयाब हुए हैं वो शिक्षक के दम से ही होते हैं, या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या टीचर हो, चाहे जे भी हो, मतलब कि डॉक्टर, इंजीनियर, आपका आईएएस आईपीएस, कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे मतलब वो टीचर का हाथ होता है, यानी टीचर ही आपको बनाने का काम करता है। यदि जो आपको बेहतर टीचर मिल गया तो आपको कहीं पर भी कहीं ले जा करके छोड़ेगा, आपको बना करके ही छोड़ेगा। वैसा आपका इसमें है, इस कहानी में है कि वो क्या करता है कि जब वो मतलब भीखन टोला गाँव एक शिक्षक आते हैं, होनहार शिक्षक, सच्चा ईमानदार शिक्षक, जब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो खेलते रहते हैं, उनका खेल से काफ़ी आकर्षित होते हैं। उसमें से एक वो राम प्रवेश राम जो रहता है उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वहाँ से क्या करते हैं कि उस बच्चे को ले करके वो अपने विद्यालय में
अच्छा, गांव से विद्यालय कोसों दूर पर था, एगो प्राइमरी स्कूल, और वो प्रशासन के द्वारा बनाया गया था, तो वहां पर बच्चे नहीं पहुंच पाते थे। तो शिक्षक जो है, शिक्षक के देख रेख में जो है राम प्रवेश राम जो लड़का रहता है, उसका गरीब घरेना रहता है, माए बाप भी एकदम पूरा मतलब ऐसा झोपड़पट्टी में रहना कि जैसे मानो कि धूप से खाली बचा जा सकता हो, बाकी बारिश आंधी तूफान सब से कभी बचने का चांस नहीं हो, वैसा घर रहता है। लेकिन हाँ, वो बच्चा एकदम बिल्कुल प्रतिभावान रहता है। गरीब घरेना में कहा जाता है कि गुदड़ी के लाल होना, यानी कि गुदड़ी के लाल का मतलब क्या हुआ, यानी कि गरीब घरेना में कोई गुणवान व्यक्ति पैदा ले लेना। वैसा ही राम प्रवेश राम था। उसको देखता है कि ये काफ़ी प्रतिभाशाली आदमी है, अच्छा बच्चा है, व्यक्ति है, आगे चलकर अच्छा करेगा, तो वो टीचर जो है उसको सजेस्ट करने लगता है, आगे बढ़ाने लगता है, सिखाने लगता है, बताने लगता है, और उसको प्राइमरी स्कूल में नाम लिखवाता है, पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते 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 क्या होता है, उच्च विद्यालय में जाता है। उच्च विद्यालय में क्या होता है, प्रथम स्थान लाता है। कौन? राम प्रवेश राम। जब प्रथम स्थान जब लाता है तो वहां से निकल करके शिक्षकों के द्वारा, गांव समाज के द्वारा, आप देखिएगा जब आप कामयाब हो जाइएगा तब लोग सब आपको कहेगा कि अच्छा है। यदि जो आप कामयाब नहीं होइएगा तो आपका गाँव समाज के लोग कभी भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। आप ऐसा देख भी रहे होंगे। तो वैसा ही होता है, जब वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो आप लोग देखे होंगे, हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं। यदि जो ये गांव में किसी आदमी को देखिए नौकरी लग जाता है, तो नौकरी लग जाता है तो आप लोग देखिएगा कि नौकरी जब लग जाता है तो उसको देख करके दूसरा लोग भी आदमी नौकरी करने लगता है। जैसे लड़की लोग में एक लड़के यदि किसी को नौकरी हो जाए तो देखिए अपन अपन बेटी को सब लोग अपना पढ़ाने लगेगा कि अच्छा उसका यदि बिहार पुलिस में हो गया है, उसका यदि कांस्टेबल में हो गया, उसको आरपीएफ में हो गया, उसको बैंक क्लर्क में हो गया है, उसको एसएससी सीजीएल में हो गया है, तो वैसे स्थिति में क्या करने लगता है, अपना बेटियों को भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि जो एक बेटी नहीं पढ़ पाती है, कुछ नहीं कर पाती है, तो देखिए सारा बेटी लोग क्या रहते हैं, घर में रहते हैं। अच्छा, यदि जो आपका जने तने जैसे मान ली जाए कि कोई लड़का या फिर कोई लड़की यदि कुछ बदमाशी कर दे अपने जीवन में, तो वैसा स्थिति में एक को बदमाशी करते हैं, उससे भी देखिए क्या होता है कि बहुत सारा मतलब कि उसमें केस आ जाता है। जैसे अभी जैसे यूट्यूब पर देख रहे होंगे ज्योति मौर्य वाला केस, कि आप सोच के देखिए एक लड़का पढ़ा लिखा करके एसडीएम बना देता है, इसके बावजूद भी आप सोच के देखिए कि उस लड़की के चलते आज बता दें कि आपको भारत में बहुत सारा ऐसा महिलाएं हैं जो उसका पति जो है शादी होने के बाद सब लोग देखिए तो कितना लोग तो जैसे घर वापस बुला लिया, यानी पढ़ाने के लिए छोड़वा दिया। तो आप सोच के देखिए एक लड़की के वजह से जो वैसा की है, तो लड़की लोग ऐसा होती है जो ऊंचे ओहदे पर चले जाने के बाद या नौकरी में चले जाने के बावजूद, मतलब बेरोजगार लड़का नहीं चाहिए उसको, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का लड़का चाहिए। लेकिन लड़का देखिए तो कितनों स्टैंडर्ड नौकरी करे कितनों भी, लेकिन उसको अनपढ़ गवार लड़की ही चाहिए। मतलब उस खोज मिल जाता है तो उसको रख भी लेता है, स्वीकार भी कर लेता है, ऐसा लड़का होता है। लेकिन लड़की में ऐसा प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। तो ये सबन है, उच्च नीच की भावना है लड़कियों में, विशेष रूप से ये सब विडम्बना है। तो उसी ढंग से क्या होता है, उच्च विद्यालय से पास करके जब राम प्रवेश राम जब कॉलेज में जाता है, महाविद्यालय में जाता है, तो वहाँ पर भी शिक्षकों के सहायता से अपना सेल्फ स्टडी स्वयं अध्ययन करके, सिर्फ खाली शिक्षक क्या करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट करने के बाद वहाँ पर से भी क्या करता है, पूरा कॉलेज में नंबर 1 आता है। तो पूरा कॉलेज में जब नंबर 1 आता है तो आप सोच के देखिए कि और भी जिला जो राज्य होता है उसका नाम रोशन कर देता है, उस विद्यालय का नाम रोशन होता है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ता है तो यूपीएससी के परीक्षा में भी, मतलब कि यूपीएससी के परीक्षा मतलब आपको कहें तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा जो आपका होता है, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आईएएस बनता है। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको डीएम कहते हैं। आईपीएस भी होता है उसमें, लेकिन ये डीएम बनता है। डीएम क्या करता है, समाज की सेवा करता है, एक जिला का अधिकारी होता है, और जो भी बिजली पानी ये सब जो भी आपको कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रोकने का काम करता है डीएम। तो वो समाज की सेवा करने के लिए देश के किसी भी कोना में जा सकता है, किसी भी जिला में जा सकता है, वहाँ पर समाज की सेवा कर सकता है एक डीएम, यूपीएससी के अंतर्गत जो आपका आता है वही करता है राम प्रवेश राम जो है। और वो डीएम बन करके जो होता है यूपीएससी के परीक्षा क्वालिफाइड करके इंटरव्यू में भी पास करके और वो डीएम पद पर जाता है, और फिर क्या करता है, अपने समाज को सेवा करने का उसको मौका मिलता है। दलित बालक था, यानी गरीब है जो हमारा देश में समाज में उसको नीचा माना जाता है। तो वैसा व्यक्ति देखिए आपका अपने कर्म के माध्यम से, अपना सपना के माध्यम से, किसी के सजेस्ट के माध्यम से, किसी के सहारे,
एक शिक्षक के सहारे वो आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इतना दूर चला जाता है कि आप सोच के देखिए, वो समाज सेवा करने लायक बन जाता है, यानी अच्छा पोस्ट पर चला जाता है। आईएएस बहुत बड़ा पोस्ट होता है यूपीएससी के लिए, समझिए तो देश का सबसे बड़ा नौकरी में आता है यूपीएससी। तो ये देखिए कर्मवीर, इस कथा में क्या क्या चीज़ का वर्णन है। तो आप भी यदि जो कामयाब, आपके पास भी यदि आप हमें सपना लेकर के घूम रहे होंगे कि हमको ये चीज़ करना है, बिहार टॉपर्स में आना है, तो आप भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई नहीं है, सब आदमी ही टॉप करता है, जानवर थोड़ी टॉप करता है। तो देख लीजिए इस पाठ में क्या वर्णन है। इस पाठ में जो है दलित ग्रामवासी पुरुष राम प्रवेश राम की कहानी है, जो कर्मवीर था, अपने कर्म से वीर हुआ। आपको पूरा कहानी पढ़ा है आपको, जो अपने कर्म से वीर था। और कहानी का उद्देश्य है कि अपने जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, कठिनाइयां आ जाए, निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, पूरा उत्साह के द्वारा काम करना चाहिए। यानी उत्साह के द्वारा यदि जो आप काम कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। कोई दुनिया में काम असंभव नहीं होगा, सारा काम जो है वो असंभव होगा। कहता है राम प्रवेश राम का गांव का नाम पूछेगा कि क्या था भीखन टोला। राम प्रवेश राम का गांव के क्या नाम था भीखन टोला था, जो बिहार राज्य में ही है, अभी कुछ देर पहले बताएं। उस गांव में एक शिक्षक आए और दलित बालकों के और विभिन्न प्रकार के खेल को खेलते देख करके आकर्षित हो गए थे। यानी उसको लगा कि इसमें बहुत सारा टैलेंट है बच्चा में, यदि जो इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको मौका दिया जाए। ऐसा नहीं, गांव घर के भी बच्चे जैसे क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, खो खो में, लूडो में बहुत सारा माइंडियल होता है, चेस में, लेकिन उसको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बड़ा मंच नहीं मिलता है। जैसे किसी को गाने में अच्छा गांव समाज के लोग जैसे उसको गाने के लिए भी आता है, सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, लेकिन उसको बड़ा मंच नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो पीछे है। बहुत सुंदर भी गाते हैं लोग। तो जैसे क्या है कि गांव में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, छिपा हुआ रहता है, उसको खाली सिर्फ बाहर निकाल करके आगे ले जाने की जरूरत होता है, किसी का सहारा। लेकिन गांव समाज में तो यही चीज़ है कि आपको कोई सहारा नहीं देगा, कोई मदद नहीं करेगा, आपका दोस्त तक भी नहीं मदद करेगा, आपको बताएगा कि आपको आगे ऐसे बढ़ना है, ये सब भी होता है। तो गांव से कोसों दूर पर प्रशासन द्वारा स्थापित कौन विद्यालय है, तो वो आपका प्राथमिक विद्यालय है। कौन विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय है। उच्च विद्यालय स्नातक परीक्षा में महाविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त करता है, यानी प्राप्त किया था राम प्रवेश राम। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी पास कर और समाज की सेवा किया था। इसके लिए जो है संस्कृत में कहा गया है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। कहता उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, कहा जाता है कि परिश्रम करने वाले सिंह के समान पुरुष लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। परिश्रम करने वाले सिंह के समान पुरुष, सिंह मतलब जो शेर होता है, जंगल का राजा शेर है, जबकि हाथी बहुत बलवान होता है। लेकिन क्यों शेर को राजा बनाया गया है? क्योंकि शेर जो होता है ना, वो किसी से डरता नहीं, उसका एटीट्यूड जो होता है, नजरिया जो होता है, उसको सिर्फ देने का ही होता है, लेने का नहीं होता है। तो आपके पास भी कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ देने के लिए जानिए, लेने के लिए नहीं। किसी को झुकना नहीं है, गिर करके नहीं करना है कि हाँ हमको, और अपने आप को कभी गरीब भी नहीं समझना। किसी के पास यदि जा करके आप अपने कहते हैं ना कि हम गरीब हैं, तो वैसे स्थिति में वो आपको नीचा मानेगा। आप कभी भी अपने आप को गरीब नहीं बूझिए, किसी के आगे हाथ मत फैलाइए कि हम गरीब हैं। कभी आप ऐसा नहीं सोचिए कि तुमसे याद हो जाता हमसे याद नहीं होगा। वो आदमी तो हमसे इग्नोर करने लगेगा, आपका दोस्ती तोड़ने लगेगा कि अच्छा ये लोअर कैटेगरी के हैं, इसका दिमाग बढ़िया से काम नहीं करता, इससे मैथ नहीं बढ़िया बनता है, इसको दूरी बनाएंगे। ये सबन कभी नहीं कहना चाहिए किसी के पास, नहीं तो दोस्त यार भी अपने नज़रों से उतारने लगेगा। तो परिश्रम करने वाले जो सिंह होते हैं, सिंह जो होता है हमेशा देने के लिए जाना जाता है और हमेशा आक्रमण करने के लिए जाना जाता है। तो कहता है वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान जो सिंह के समान परिश्रम करने वाले होते हैं और वो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, यानी धन प्राप्त कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। आप इसका चाहें तो जितना हम बोले हैं सब्जेक्टिव भी चाहें तो राम प्रवेश राम के कर्मवीर कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन करें तो आप बढ़िया से लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका जितना भी बना आपको उतना ही भी आपको कहेगा। दलित समाज में जो था, दलित वर्ग के लोग वहाँ पर कौन आए थे देखने के लिए, तो शिक्षक आए थे। वहाँ से विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय कितना दूर पर था, तो कोसों दूर पर था। ये सब आपका राम प्रवेश राम का गाँव का क्या नाम था, तो भीखन टोला नाम था। भीखन टोला किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। उसके बाद में से आपसे पूछ लेगा कि वो मतलब कि कॉलेज में, महाविद्यालय में प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया था, तो राम प्रवेश राम। उच्च विद्यालय में तो राम प्रवेश। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में कौन पास किया था, तो राम प्रवेश राम।
ये देखिए सिंपल हुआ। चलिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और भी बच्चे लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में हम अपने भाषा में बोलते हैं। और यदि नए चैनल पर नए आए होंगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फिर से लगातार आपको वीडियो मिलने लगेगा। आपको अभी संस्कृत पहले समाप्त कर देते हैं, फिर उसके बाद में आपका साइंस शुरू करेंगे, या हिंदी आपका चल रहा है। हिंदी आपको 100 नंबर वाला जो है, गोधूली वाला 4 चैप्टर हो चुका है, वर्णिका वाला 4 चैप्टर हो चुका है, और गोधूली वाला 3 चैप्टर हो गया है। श्रम विभाजन, 20 के दांत, और भारत से हम क्या सीखे हैं। इसके बाद फिर हम आपको कविता में भी पढ़ाए हैं, प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये सब जो है आपको वो सब भी हम पढ़ाए हैं। 2 चैप्टर से आप देख लीजिएगा। आप वहीं पर जो लक्ष्य एजुकेशन लिखा हुआ उस पर क्लिक कीजिए, आपको ऊपर में ऑप्शन आएगा वीडियो का, वीडियो में जाके क्लिक कीजिए, वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे करके हम सारा विषय जो है आपका परीक्षा आते आते 2024 वाला, वो आपको हम पूरा कवर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। जब तक कि आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन। तो थैंक यू।